सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक क्लिप देखी जिसके अंदर डैश कैम से सामने एक व्यक्ति खड़ा है और वो गाड़ी के अंदर बाद में बैठता है और फिर दोबारा उसको मैंने देखा तो एक गाड़ी जो है वो बिल्कुल एक उनके उसकी गाड़ी के दुष्यंत की गाड़ी के आगे आके रुकती है, जो कि पुलिस देखने द्वारा पता लगा कि पुलिस महकमे की है। और सादी वर्दी में व्यक्ति उतरता है और वो अपने हाथ में कुछ उसके सामान था, हथियार भी हो सकता है कुछ भी, और बड़ा गुर्रा रहा था और गुर्रा के और वो फिर वापस गाड़ी में चढ़ा। और इतने में ये कुछ लोग भाग के गए हैं उसकी गाड़ी का, उन्होंने दरवाज़ा खोलने का या उससे बातचीत करने का प्रयास किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ा निंदनीय है। और जब सारी खबरें धीरे धीरे छन के आई तो पता लगा कि वो सीआई जो है सीआई स्टाफ के थानेदार था। हम बार बार विधानसभा के बाहर भी ये बात पुरजोर तरीके से उठाते रहे हैं कि हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, लोग बेहाल हैं और लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। आज उस चीज़ का पुलिस महकमे ने सबूत पेश कर दिया है कि जिस तरीके से किस एक फिल्मी स्टाइल में, मतलब एक आप मान के चलो कि इतनी दबंगई या इतना गुरूर, इतना घमंड इन प्रशासन में आ गया कि वो आज एक पूर्व सांसद और पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर, देखिए मैं पार्टी कोई भी हो, मैं पार्टी लाइन से हट के बात कर रहा हूँ कि आज अगर उन लोगों को इस तरीके से सीआईडी वाले या सीआई स्टाफ वाले ये रोक रहे हैं और इस तरीके से गुर्रा रहे हैं, तो आम लोगों की तो क्या जीवन होगा हरियाणा में, आम लोगों के साथ क्या बीतती होगी। ये बहुत ही निंदनीय है, मैं इसकी बहुत कटु शब्दों में भर्त्सना करता हूँ और बड़ा अशोभनीय कार्य है। और इस चीज़ को तो सरकार को फौरी तौर पे इस पे एक्शन लेना चाहिए। हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं, विधायक साथी हैं जो अन्य दलों में भी है, लेकिन ऐसी घटना अगर किसी के साथ भी होती है तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। सरकार को अपने पुलिस प्रशासन पे पकड़ बनानी चाहिए। ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री का पुलिस प्रशासन पे या प्रशासनिक अधिकारियों पे पूरा का पूरा कंट्रोल खत्म हो चुका है, कोई उससे सुनवाई नहीं है। और केस मतलब एक गुंडागर्दी पे मतलब उतर आना, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वाकई में लोग अगर पुलिस गुंडागर्दी करिए तो न्याय आम जन को कहाँ मिलेगा। तो मैं इसकी कटु शब्दों में भर्त्सना करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करे। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो मैं ये मानता हूँ कि इसका मतलब सरकार स्वयं शय दे रही है कि आप जनता को परेशान करो, लोगों को तंग करो, पूरा रौब रखो और उनको लूटो। क्योंकि ये इतना गरूर तभी आदमी में उत्पन्न होता है जब आदमी किसी पैसे के लालचवश या उसमें लोभ लालच उत्पन्न हो जाए। तो ये बहुत ही गलत हुआ है जो आज इंसिडेंट हुआ है हिसार के अंदर। तो मैं इसकी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। पार्टी लाइन से उठकर सर आप जो है देखिए ये कर रहे हैं। ये एक सवाल सर इसमें ये भी कि इसी बहाने चौटाला परिवार की जो बात कही जाती है वो भी जो है एकजुट देखने को मिल रहा है। सवाल ये नहीं है परिवार का, सवाल पार्टी लाइन, सवाल एक चीज़ का है। हरियाणा में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूर्व सांसद भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी, पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी। अगर उनके साथ ऐसे बर्ताव पुलिस करने लग जाए, पुलिस के लोग करने लग जाए, तो मैं समझता हूँ फिर आम जन कहाँ जाए। अब इतने आपने देखा किस तरीके से फिर वो गाड़ी भगा के ले गया उसको। अगर वो गलत नहीं था तो उसको भगानी नहीं थी, वहाँ रहता, खड़ा रहता, बात करता। अगर वो अरेस्ट करने आया है, अगर कोई वो अंडर रूल कुछ उनसे पूछताछ करने आए तो उसको वहाँ भागा क्यों? और फिर किस तरीके से वो गाड़ी लगाई है, वो तो रोड रेज, इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी को क्रॉस करके अगर वो रोड आ रहा है तो इसका मतलब तो कितना उसको उसके अंदर गुस्सा या उसके अंदर अपने हैंकड़ी कितनी भरी हुई है। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। हरियाणा के अंदर कभी भी ऐसी घटना नहीं हुई है। हरियाणा के इतिहास में ये पहली घटना इस तरीके की हुई है जो पुलिस अधिकारियों द्वारा पूर्व सांसद, पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर को इस तरीके से रोका गया है। मैं समझता हूँ कि सरकार को
फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि पुलिस जो है वो जनता की सेवक है। अगर सेवकों का ये रूप रहा तो जनता तो त्राहिमाम करेगी। लोग तो इसको लेकर कोई मुलाकात करेंगे सर आप किन से? मुख्यमंत्री या राज्यपाल से? हम लोग तो हमेशा से ही एक बातचीत उठाते रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल फेल हो चुका है और ये तो मैंने आज आपके सामने बैठा हूँ, आज तो प्रमाण दे दिया। कानून के रखवाले लोगों ने आज तो ये साबित किया है कि किस तरीके से उनके इतने हौसले बढ़ गए हैं कि वो तो इतने इन जैसे लोगों को परेशान करे तो आम लोगों की तो सुनवाई कहाँ होती होगी। जिस तरीके से घटना घटी, क्या आपने दुष्यंत चौटाला से बातचीत की इस पूरे मामले को? देखिए, निश्चित तौर पे मैंने फ़ोन करके पूरी चीज़ पूछी और मेरा फ़र्ज बनता है। और ये केवल ऐसा नहीं है कि दुष्यंत चौटाला, अगर किसी भी विधायक के साथ इस तरीके का या पूर्व विधायक के साथ होता है तो विधायक होने के नाते मेरा फ़र्ज है कि हम लोग अपने विधायक साथी हैं जो हरियाणा की जिन्होंने सेवा कर रखी है उनका भी आत्मसम्मान है, उन सबका आत्मसम्मान बरकरार होना चाहिए। आदित्य को लेकर कि जिस तरीके से परिवार बिखरा हुआ है, अलग अलग पार्टियां हैं, क्या परिवार को एकजुट करने के लिए भी कोशिश लगातार की जा रही है आपकी ओर? मैं एक छोटी सी बात है, हर एक का अपना एक जीवन है, हर एक की अपनी एक सोच है, हर एक का अपना एक राजनीतिक पर्सपेक्टिव है, सोच है, वो अपना अपना वो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा आज सिर्फ ये कहना था कि ये जो घटना घटी है ये बड़ी अशोभनीय है, निंदनीय है। ऐसा दुष्यंत के साथ हुआ ये नहीं है, ऐसा किसी भी पूर्व सांसद, किसी भी पूर्व विधायक के साथ इस तरीके का नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो मुख्यमंत्री को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। उसको मुख्यमंत्री को भी कल को पूर्व होना है, कोई स्थायी नहीं है। आज मुख्यमंत्री है, कल को नहीं है। अगर उनके साथ भी ऐसा घटना हो, उनके बच्चों के साथ, उनके परिवार के साथ, तो ये अच्छी रिवायत हरियाणा में नहीं है।